हेलो गाइज़, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ थिएटर्स फ्रॉम एलिजाबेथन टू रेस्टोरेशन पीरियड। सो आज के इसमें हम डिस्कस करेंगे थिएटर्स कब से शुरुआत होती है। मैं पहले थोड़ी सी बातें क्लियर कर देती हूँ कि जो थिएटर्स हैं, थिएटर्स जो हमारे इस्टेब्लिश हुए थे वो हुए थे एलिजाबेथन ईज में जाकर। बट ऐसा नहीं है कि उससे पहले ड्रामाज या फिर जो प्लेस थे उनको परफॉर्म नहीं किया जा रहा था। उससे पहले भी जो ड्रामाज थे, प्लेस थे, उनको परफॉर्म किया जा रहा था, बट उनको थिएटर से बाहर जो पब्लिक प्लेसेस होते थे वहाँ पर उनको परफॉर्म किया जाता था। आज की वीडियो बेसिकली हम बैकग्राउंड पर कि किस तरह ड्रामास की शुरुआत हुई, किस तरह एलिजाबेथन या थिएटर से पहले जो प्लेस थे उनको परफॉर्म किया जाता था, इस सारे टॉपिक्स के ऊपर, इस सारी चीज़ के ऊपर ही, बैकग्राउंड के ऊपर बेसिकली आज की हमारी वीडियो होगी। गाइस, शुरू करते हैं। जो ड्रामा है, ड्रामा लिटरेचर की एक फॉर्म होती है जिसे एक्टर्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है और प्रोज या फिर वर्स डायलॉग्स में लिखा जाता है। जो ड्रामा वर्ड है, ड्रामा वर्ड का ओरिजिन ग्रीक के एक वर्ड ड्रेन से हुआ, जिसका मतलब होता है टू डू और टू एक्ट। सबसे पहले ड्रामा का ओरिजिन एथेंस में हुआ था, जहां एनिशिएंट हिम्स, जिन्हें डायथ्रिम्स कहा जाता है, उन्हें भगवान डायोनिसिस के ऑनर में गाया जाता था। इन हिम्स को बाद में कोरल प्रोसेशन के लिए अडेप्ट किया गया, जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते थे, पार्टिसिपेंट्स कॉस्ट्यूम्स एंड मास्क पहनते थे। एनिशिएंट ग्रीक्स और रोमन ड्रामाज मेनली रिलीजियस सेरेमनीज से रिलेटेड होते थे, बिकॉज जो बाइबल थी वह लैटिन लैंग्वेज में लिखी जाती थी और जो कॉमन लोग थे उनको लैटिन लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। इसीलिए एक नया मेथड डिवेल्प किया गया जिससे बाइबल की स्टोरीज को परफॉर्म करके दिखाया जाने लगा, ताकि वो लोगों को ईजिली समझ में आए। जो परफॉर्मर्स होते थे इन स्टोरीज को डम्ब शोज, मोस्टली जो कि क्रिसमस या फिर ईस्टर के टाइम पे अरेंज किए जाते थे, इन शोज में परफॉर्म करते थे। जो बाइबल की स्टोरीज होती थी उन्हें क्रिसमस के या फिर ईस्टर के टाइम पे वो परफॉर्म करते थे। उसके बाद मिडल एजेस तक आते आते एक्टर्स अपने रोल्स को बोलकर और परफॉर्म करके दिखाने लगे। पहले सिर्फ वो परफॉर्म करते थे, बोलते नहीं थे वो। मिडल एजेस तक आते आते वो बोलकर और परफॉर्म करके दिखाने लगे। मौलवियों द्वारा स्पेशल प्लेज लिखे गए। पहले वो लैटिन लैंग्वेज में लिखते थे, बट बाद में वर्नैंकुलर लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जो नेटिव लैंग्वेज होती हैं, नेटिव लैंग्वेजेस में प्लेज को लिखा जाने लगा। इन अर्ली प्लेज को लिटर्जिकल ड्रामा, मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्लेज और मोरालिटी प्लेज के नाम से जाना जाने लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटर्जिकल ड्रामा की। जो लिटर्जिकल ड्रामा है, ये ड्रामास चर्च के अंदर या चर्च के नियर बाय परफॉर्म किए जाते थे। मतलब कि ये चर्च से रिलेटेड ही होते थे, चर्च के अंदर या फिर नियर बाय प्लेसेस पे इनको परफॉर्म किया जाता था और बाइबल रिलेटेड स्टोरीज इनमें परफॉर्म की जाती थी। इस टाइम तक प्लेज में लैटिन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। म्यूज़िक को बीच बीच में इंसिडेंटल डांस की फॉर्म में यूज़ किया जाता था। मतलब कि जो म्यूज़िक होता था उसको बीच बीच में डांस के टाइम पे ही परफॉर्म किया जाता था। ये सब हो गया हमारा लिटर्जिकल ड्रामा कि लिटर्जिकल ड्रामा में बेसिकली क्या था। उसके बाद आता है हमारा मिस्ट्री प्लेज। जो मिस्ट्री प्लेज थे, इस टाइम तक आते आते काफ़ी सारे ग्रुप्स बन गए थे। ग्रुप्स मतलब कि एक्टर्स के ग्रुप्स बन गए थे, जिन्होंने चर्चिस से बाहर अलग अलग प्लेसेस पर वर्नैंकुलर लैंग्वेजेस में, नेटिव लैंग्वेजेस में प्ले परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। जो लिटर्जिकल ड्रामा थे उनमें जो प्लेस थे वो चर्च के अंदर या फिर चर्च के नियर बाय परफॉर्म किए जाते थे। बट इस टाइम तक आते आते जो प्लेस थे वो चर्च से बाहर परफॉर्म होने शुरू हो गए थे और नेटिव लैंग्वेजेस में उनको परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। जो मिस्ट्री प्लेज हैं वो बेसिकली बिब्लिकल स्टोरीज पर बेस्ड होते थे और रिलीजियस फेस्टिवल्स पर इन्हें परफॉर्म किया जाता था। रिलीजियस फेस्टिवल पर इन्हें परफॉर्म किया जाता था बेसिकली। बट क्योंकि अब प्लेज चर्च से बाहर परफॉर्म होने लगे थे, इसके कारण प्लेस का जो स्ट्रिक्टली रिलीजियस नेचर था उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी। अब जो चर्च थे उस चर्च ने भी प्लेस को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। ये हो गया हमारा मिस्ट्री प्लेस तक चर्च था, उसने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था प्लेस से। इसके बाद आते हैं हमारे पास मिरेकल प्लेस। जो मिरेकल प्लेस हैं
इन प्लेस को सेंट्स प्लेस के नाम से भी जाना जाता है, सेंट्स प्लेस के नाम से भी इनको जाना जाता है, बिकॉज ये सेंट्स की लाइफ पर बेस्ड होते थे। अब प्लेस को सिर्फ चर्च सर्विसेज और रिलीजियस फेस्टिवल पर परफॉर्म न करके पब्लिक फेस्टिवल्स पर भी परफॉर्म किया जाने लगा था। पहले जो मिस्ट्री प्लेस के टाइम पे ये सिर्फ या तो चर्च की सेरेमनीज पर या फिर जो भी फेस्टिवल होते थे, रिलीजियस फेस्टिवल होते थे, उन पे परफॉर्म किया जाता था। बट मिरेकल प्लेस के टाइम पे इन्हें रिलीजियस फेस्टिवल्स पे तो परफॉर्म किया ही जाता था, उसके साथ साथ इन्हें पब्लिक फेस्टिवल्स पर भी परफॉर्म किया जाने लगा। इन प्लेस में ड्यूज एक्स मकीना, मतलब क्या होता है ड्यूज एक्स मकीना का, गॉड फ्रॉम द मशीन, इस चीज़ का यूज़ किया जाता था। मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी अनरिजॉल्वेबल प्रॉब्लम होती थी तो भगवान मशीन से निकलते थे और सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देते थे। ये जो इनकी टेक्निक थी इसको बोलते हैं ड्यूज एक्स मकीना। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास आए मोरालिटी प्लेज, और जो मोरालिटी प्लेज थे, द एक्शन ऑफ मोरालिटी प्लेज, ये रहे हमारे मोरालिटी प्लेज। जो एक्शन था, एक्शन ऑफ मोरालिटी प्लेज सेंटर्स ऑन अ हीरो सच एज मैनकाइंड। सो ये जो प्लेस थे ये प्रोफेशनल ग्रुप्स ऑफ एक्टर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे जो कि पब्लिक स्पोर्ट पर रिलाई करते थे। ठीक है जी, ये जो लास्ट में मोरालिटी प्लेस थे ये प्रोफेशनल एक्टर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाने लगे, और ये जो एक्टर्स होते थे ये पब्लिक के ऊपर रिलाई करते थे। सबसे लास्ट में आता है हमारा इंटरल्यूड। इंटरल्यूड बेसिकली क्या होता है, इंटरल्यूड एक ऐसा प्लेस होते हैं जिन्हें कि एंटरटेनमेंट के बीच में, लाइक कोई दूसरा एंटरटेनमेंट या कोई दूसरा शो चल रहा है, उस शो के दौरान जब भी इंटरवल आता था तो इंटरवल के टाइम पे जो थोड़ा टाइम मिलता था उस टाइम पीरियड के दौरान जो प्लेस परफॉर्म किए जाते थे उन्हें बोला जाता था इंटरल्यूड। मतलब कि जो दूसरे एंटरटेनमेंट्स के बीच में इंटरवल के टाइम पे परफॉर्म किए जाते थे वो हो गए हमारे इंटरल्यूड। तो इस टाइम तक ये हमारे जो ड्रामा प्लेज हैं, प्लेज बाहर परफॉर्म किए जा रहे थे। बट इसके बाद क्या हुआ कि जो थिएटर्स थे वो डेवलप होना शुरू हुए। इससे थिएटर डेवलप होने तक क्या हुआ था कि जो ये प्रोफेशनल एक्टर्स थे इनकी दो कंपनीज में इनको डिवाइड कर दिया गया। एक जो कंपनी थी उसको बोलते हैं लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, और जो दूसरी है उसको बोलते हैं द एडमायरल्स मैन। ये जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन है हमारी, विलियम शेक्सपियर इस कंपनी से रिलेटेड थे, विलियम शेक्सपियर भी इससे बिलोंग करते थे। सो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन और द एडमायरल्स मैन, ये दो कंपनीज उस टाइम पे बन चुकी थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि एलिजाबेथन एज तक आते आते जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग थे उनको ये चीज़ महसूस होनी शुरू हुई कि जो प्लेज हैं उनमें बहुत पैसा, उनसे पैसा कमाया जा सकता है। सो दैट्स वाई व्हाट दे डिड, दे स्टार्ट टू एस्टैब्लिश द थिएटर्स। और उन्होंने क्या किया कि उन थिएटर्स के लिए ये जो दो कंपनीज थी इनको हायर करना शुरू कर दिया। सो अब एलिजाबेथन एज में क्या हुआ कि जो प्लेस थे उनको पब्लिक प्लेसेस पर परफॉर्म न करके उनको थिएटर के अंदर परफॉर्म किया जाने लगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से उस टाइम पे इम्पोर्टेंट थिएटर्स थे, सबसे पहला थिएटर कौन सा था, किस ईयर में वो आया था। सो ये सब चीज़ें, आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आगे कमिंग वीडियो में, जो मेरी सेकेंड वीडियो होगी सेम टॉपिक पे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक it, please don't forget to like, share and subscribe. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching the video, guys.